हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैंने आपको लेखपाल भर्ती संबंधित ग्रामीण प्रवेश के पहले पार्ट में एक योजना के बारे में डिस्कस किया था। आज ग्रामीण प्रवेश का दूसरा पार्ट है, जिसमें और योजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले पार्ट में मनरेगा से संबंधित कुछ विभिन्न तथ्यों को बताए थे। आज मैं आपको दूसरी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, दूसरी योजना आज की है जिसका नाम है इंदिरा आवास योजना। जैसा कि लिखा हुआ है इंदिरा आवास योजना, यानी यह योजना कहीं ना कहीं आवास से संबंधित है। आवास मतलब घर से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत की देखें तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 1996 में की गई थी। यानी इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1 जनवरी 1996 ईस्वी में की गई थी और यह एक आवास संबंधित योजना है। इस योजना में प्रावधान देखते हैं तो इस योजना में प्रावधान क्या है? यदि कोई बीपीएल अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन्स यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसे शौचालय युक्त आवास मुहैया कराया जाता है। शौचालय युक्त आवास मुहैया कराया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बीपीएल परिवार से संबंधित है तो उस व्यक्ति को शौचालय युक्त आवास मुहैया कराया जाता है। यह एक ग्रामीण योजना है, यानी इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। यह एक ग्रामीण योजना है, यानी इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। और विकास की बात करें तो इसका विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, यानी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यह योजना आती है, जिसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। यदि इसमें अनुदान की बात करें तो इसमें सरकार के द्वारा 70,000 रुपये सामान्य श्रेणी में, यानी सामान्य क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र में, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में 75,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी 70,000 रुपये आवास बनाने के लिए जो है मैदानी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं इंदिरा आवास योजना के तहत। यदि हम इसके केंद्र और राज्य के हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य के जो हिस्से हैं, केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 75:25 है। अर्थात 75% अनुदान केंद्र द्वारा और 25% अनुदान राज्य द्वारा दिया जाता है। ये तो हुई इंदिरा आवास योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 1996 को की गई थी। यदि हम अपना देखें तो इस योजना का ही नाम 1 अप्रैल 2016 को इस योजना का नाम बदल दिया गया, जिसलिए इस योजना का अब नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण।
यदि इसकी बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो यह योजना पूरे भारत में तो लागू है ही, लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ में यह योजना लागू नहीं है। इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये तथा मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये इस योजना के तहत दिया जाता है। यदि इसकी बात करें कि इसमें केंद्र की हिस्सेदारी और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60 और 40 है। यानी केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% दिया जाता है। लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में यह हिस्सेदारी केवल केंद्र की है, अर्थात पूरा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि 1 अप्रैल 2016 यानी जो नरेंद्र दास मोदी की सरकार में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। लेकिन इसमें आरक्षण भी कुछ है। यदि कोई मनरेगा कर्मी है और मनरेगा कर्मी को इस आवास योजना का लाभ दिया जाता है, तो उसे 90 दिन की अतिरिक्त मजदूरी भी दी जाती है और इस पैसे के आधार पर भी उसे 70,000 रुपये का ऋण भी मुहैया कराया जाता है। 70,000 रुपये का ऋण मुहैया कराया जाता है सरकार द्वारा। यदि वो आवास 1,20,000 रुपये से ज़्यादा में बनवाना चाहता है तो उसे 70,000 रुपये सरकार द्वारा ऋण भी मुहैया कराया जाता है। आइए और देखते हैं इसके बारे में। इस योजना में अगर हम आरक्षण की बात करें तो इसमें SC ST के लिए 60% आरक्षण, यदि कोई SC और ST से संबंधित है तो वो 60%, और कोई दिव्यांग है तो उसे 30% आरक्षण, 3% आरक्षण उसे मुहैया कराया, मतलब दिया जाता है प्राथमिकता के तौर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा लक्ष्य भी रखा गया है कि 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर दिए जाने का प्रावधान है। सभी के लिए घर दिए जाने का प्रावधान 2022 तक है। ये हुई इस योजना के महत्वपूर्ण बातों के बारे में। एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें 1,20,000 रुपये जो दिए जाते हैं वो केवल आवास के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ शौचालय भी जुड़ा होता है और शौचालय में अतिरिक्त 12,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। 12,000 रुपये सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप में शौचालय के लिए दिया जाता है और 1,20,000 रुपये आवास के लिए दिया जाता है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, यानी सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000। आइए दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। दूसरी योजना है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। यह योजना रोजगार से संबंधित
या स्वरोजगार से संबंधित है, जिसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 में। 1 अप्रैल 1999 में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है, जो बीपीएल परिवार है यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन्हें उस श्रेणी से कैसे उनका उत्थान किया जाए, कैसे उनको उठाया जाए, इसलिए इस योजना को लाया गया है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें कैसे उस श्रेणी से उठाया जाए, इसलिए इस योजना को लाया गया है। यदि हम इसके प्रावधान की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान है 3 वर्ष तक प्रत्येक स्वरोजगार सेवक हैं उन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है। यानी 3 वर्ष तक जो स्वरोजगार सेवक हैं उन्हें 2000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। यदि इसमें क्रियान्वयन देखें तो इसका जो क्रियान्वयन होता है, इसका क्रियान्वयन जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है इस योजना का क्रियान्वयन। इसमें आरक्षण की बात करें तो इसमें एक ये है कि या तो वो 10 व्यक्तियों का समूह हो, 10 व्यक्तियों का वह समूह हो जिसे ये पैसा दिया जाएगा, और या तो 5 व्यक्तियों का समूह है, लेकिन 5 व्यक्तियों का समूह तब है जब वो उसमें 5 दिव्यांग हों। 5 दिव्यांगों का समूह है या 10 व्यक्तियों का समूह है तो इस योजना का वह लाभ पा सकता है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को की गई। इसका उद्देश्य है जो बीपीएल परिवार यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन्हें कैसे उस श्रेणी से उठाया जाए, यानी उनके लिए स्वरोजगार यानी अपने रोजगार के लिए कैसे उनको उठाया जाए, इसलिए सरकार द्वारा इस पे 2000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। जिसे 2011 में इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन कर दिया गया तथा 2013 में इसका नाम बदलकर राज्य आजीविका मिशन कर दिया गया इस योजना को। और जिसमें अंश की बात करें तो अंश में केंद्र और राज्य का अंश 60:40 है, यानी 60:40 इस योजना के तहत अनुदान केंद्र और राज्य द्वारा दिया जाता है। आइए दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को की गई। 25 दिसंबर के बारे में हम जानते हैं, 25 दिसंबर को
अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे हम सुशासन दिवस कहते हैं। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इस योजना की शुरुआत हुई, जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि गांवों को पक्की सड़क से कैसे जोड़ा जाए। विभिन्न गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए यह योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है। सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 लोगों की आबादी यदि है तो वह गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ पा सकता है, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन यानी 25 दिसंबर 2000 को की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य है गांवों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना, जिसमें आरक्षण का प्रावधान है। सामान्य क्षेत्रों में 500 और आदिवासी क्षेत्र में 250 लोग निवास करते हों। आइए दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम। भारत निर्माण कार्यक्रम, देखिए भारत निर्माण कार्यक्रम, इसका नाम से ही पता चला भारत निर्माण। भारत गांव का देश है, यानी भारत में सर्वाधिक गांव है। यदि हम गांव का विकास करें तो यानी भारत का भी विकास हो सकता है, इसलिए इसका नाम भारत निर्माण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जो मूलभूत ढांचे हैं उन्हें विकसित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो मूलभूत ढांचे हैं उन्हें विकसित करना, यह इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, जिसका नाम भारत निर्माण कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत मनमोहन सिंह की सरकार में 2005 ईस्वी में की गई, यानी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इस योजना की शुरुआत 2005 ईस्वी में से की गई। वो तिथि थी 16 दिसंबर 2005। 16 दिसंबर 2005 से इस योजना की शुरुआत की गई। यह एक 4 वर्षीय योजना थी, यानी यह योजना केवल 4 वर्ष के लिए थी, जिसमें 6 प्रमुख उद्देश्य थे। 6 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे? पहले उद्देश्य ग्रामीण सिंचाई, दूसरा उद्देश्य विद्युतीकरण, तीसरा उद्देश्य दूर संचार संपर्क, चौथा उद्देश्य जल आपूर्ति, पांचवा उद्देश्य सड़क नेटवर्क। यानी ग्रामीण सिंचाई, विद्युतीकरण, दूरसंचार संपर्क, जल आपूर्ति और सड़क नेटवर्क, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे। और रोजगार,
यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसके प्रमुख उद्देश्य थे और इस योजना को 16 दिसंबर 2005 को लागू किया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह थे। इस योजना का नाम है भारत निर्माण कार्यक्रम। आशा है आपको योजना से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ में आया होगा। आपको रेगुलर क्लासें दी जाएंगी, लेकिन थोड़ा लॉकडाउन का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए रेगुलर क्लासें नहीं हो पा रही हैं। थैंक यू।